यहाँ दारू की बोतलें आपको दिखेंगी। ये टॉयलेट के लिए बना हुआ है, कितना गंदा हो रखा है। सब यहाँ टॉयलेट सीटों में बोतलें पड़ी हुई हैं। ये बोतल न जाने कितने सालों से यहाँ पानी नहीं आया। आजकल के युवा बीड़ी में दम भर के पीते हैं, चरस जिसे कहते हैं। ये वो बीड़ियां हैं, आप देख सकते हैं टॉयलेट के अंदर। ये यहाँ न जाने कितने सालों से पानी नहीं आएगा। दारू की बोतलें। भीमताल की झील है, ये झील में भी बड़ा कचरा भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए बार बार प्रयास करने की बात की जाती है, लेकिन वह भी साफ नहीं हो पाता। अब किसी वो यहाँ के जो काम करने वाले हैं वो खाली बोलते हैं बट करते नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं दूसरी जगह गया है, वहां का दिखा दिया। ग्राउंड जीरो में तुम जाते नहीं हो, तुम कैसी बात कर सकते हो, हमने बहुत कुछ बदलाव कर दिए हैं। इसलिए ग्राउंड में जाके अगर हम दिखाएं कि ये हो रहा है, तब उनको समझ में आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आज मैं भीमताल में हूँ, जिला नैनीताल यह है, और भीमताल के भी उस स्थान में हूँ जो उत्तराखंड के बड़े स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम से एक पार्क बना है। उसी पार्क में मौजूद हूँ। गोविंद बल्लभ पंत को पहाड़ के लोग बड़े सम्मान की नजरों से देखते हैं, लेकिन उनके नाम पे बना हुआ पार्क किस हालत में है, आज हम आपको दिखाते हैं। इसमें मैं भीमताल में हूँ। हम अपने देश में स्वच्छ भारत सुंदर भारत की बात करते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि स्वच्छ वाकई में हो, लेकिन कितना स्वच्छ हो पाता है, सरकारों जो कहती हैं कितना उस पर खड़ा उतरती हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक टॉयलेट है। ये स्वच्छ भारत सुंदर भारत की कल्पना को प्रदर्शित करती हुई ये यहाँ पर गेट है। गेट तो टूटा हुआ है। मैं यहाँ जब गया तो मेरे होश उड़ गए कि यहाँ क्या हो रहा है। हम किस मुंह से स्वच्छ भारत सुंदर भारत की बात करते हैं, मैं थोड़ा दिखाना अवश्य चाहूंगा, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं। और यह सब नहीं दिखाएं तो बड़ा अजीब सा है। यहाँ बड़ी गंदी बदबू आई है, लेकिन फिर भी जाएंगे क्योंकि ये बदलना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। कब सुधारेगा? ये देखिए, यहाँ दारू की बोतलें आपको दिखेंगी। ये टॉयलेट के लिए बना हुआ है, कितना गंदा हो रखा है। सब यहाँ टॉयलेट सीटों में बोतलें पड़ी हुई हैं। ये बोतल न जाने कितने सालों से यहाँ पानी नहीं आया। तो यह हमारा देश का स्वच्छ भारत और सुंदर भारत हो रहा है। देखिए, यहाँ सब टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा बदबू है, आप यहाँ पर ज्यादा खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये असली में असलियत है हमारी। ये भीमताल का है, तल्ली ताल में, गोविंद बल्लभ पंत पार्क में। यहीं पर बगल में रामलीला भी लगती है। देखिए असलियत क्या है। ये देखिए, यहाँ आऊं तो यहाँ तो बिल्कुल जो पहाड़ों में लोग, आजकल के युवा बीड़ी में दम भर के पीते हैं, चरस जिसे कहते हैं। ये वो बीड़ियां हैं, आप देख सकते हैं टॉयलेट के अंदर। ये यहाँ न जाने कितने सालों से पानी नहीं आएगा। दारू की बोतलें, तो ये सब यहाँ बना हुआ है। तो ये देख के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। या तो हम वैसी बातें ही नहीं कहें कि हमने देश को स्वच्छ बना दिया, सुंदर बना दिया। अगर बनाया है, उच्च स्तर से प्रयास हुए हैं, जो लोकल के यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी तो प्रयास करने चाहिए ना। उन्होंने क्या प्रयास किए, यह पूछा जाना चाहिए। अब इसमें हम पूछेंगे उन लोगों से कि जो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी का क्या पालन कर रहे हैं। और ये तल्लीताल बहुत ही सेंटर है, और यहाँ पर बगल में हॉस्पिटल भी है, और यहाँ मार्केट है, और सामने मैं आपको अभी दिखाता हूँ भीमताल की झील है। अब आप कल्पना कीजिए, कोई पर्यटक बाहर से आया और उसने कहा कि चलो मैं टॉयलेट जाता हूँ, और वह यहाँ आया, तो हमारे इस भीमताल की क्या छवि को लेके जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक सामने मेरे यहाँ पर भीमताल की झील है। ये झील में भी बड़ा कचरा भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए बार बार प्रयास करने की बात की जाती है, लेकिन वह भी साफ नहीं हो पाता। आजकल पानी लेवल भी यहाँ पर कम है। सामने भीमताल है, और यहाँ पर ये टॉयलेट है। अगर यहाँ कोई पर्यटक आता है, वह क्या सोच के यहाँ के बारे में जाएगा। हम अपने आप को कहते हैं कि हम जापान जैसे देश से तुलना करने लग जाते हैं। तो क्या हमारी यहाँ के लोगों की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इसको ठीक करवाएं, अपनी बेइज्जती होने से बचाएं। यह केवल नेताओं की बेइज्जती नहीं, यहाँ के सभी लोगों की बेइज्जती है, क्योंकि वह सही से काम नहीं कर रहे हैं। कहना चाहोगे आप? लगता है आपको ये क्या करो, क्या नाम हुआ आपका? एक मिनट। मेरा मेरा नाम भानु। तो भानु भाई, आप युवा हैं। देखो, यहाँ पर भीमताल है, दूर दूर से यहाँ लोग घूमने आते हैं, और यहाँ पर टॉयलेट इस हालत में है। आपको लगता है ये गलत हो रहा है? ये गलत हो रहा है, इसके लिए नए पंचायत वालों को ये ठीक कराना चाहिए, हम्म। और आपका सपोर्ट
बिल्कुल, नगर पंचायतों को ठीक करवाना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोग थे, इनसे बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे थे, मैं इनको बुला भी लाया। तो यही प्रयास बताओगे भाई जी आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कनिष्क। कनिष्क। हाँ। तो बताइए यहाँ पर इतना गंदा हो रखा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब जिम्मेदार ऐसे किसी को तो नहीं बोल सकते, सबका ही वो है उसमें। अब किसी वो यहाँ के जो काम करने वाले हैं बिल्कुल वो खाली बोलते हैं बट करते नहीं है। और बिल्कुल, युवा भी आप समझने लग गए हैं कि वो जिनका काम होता है वो खाली बोलते हैं, कर नहीं रहे हैं। तो नगर पंचायत को इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अब उनका ये जिम्मेदारी होती है सब मेंटेन करना और वो करना, तो उनको तो ये करना चाहिए। बिल्कुल पर करना चाहिए। कनिष्क हमारे साथ है, इन्होंने भी बताया। और ठीक सामने यहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, और यहाँ पार्क में मैं घूमा तो मेरे को कोई कूड़ादान भी नजर नहीं आया। और मैं इस वीडियो के अंत में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। गोविंद वल्लभ पंथ सामने मेरे को दिखाई दे रहे हैं, पंथ पार्क है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं दूसरी जगह गया है वहां का दिखा दिया। ग्राउंड जीरो में तुम जाते नहीं हो, तुम कैसी बात कर सकते हो, हमने बहुत कुछ बदलाव कर दिए हैं। इसलिए ग्राउंड में जाके अगर हम दिखाएं कि ये हो रहा है, तब उनको समझ में आना चाहिए। ये देखिए गोविंद वल्लभ पंत हैं, भारत रत्न दिया गया इनको। एक भारत का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित गोविंद वल्लभ पंत। ये उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। जब हम उत्तर प्रदेश में थे, यानी कि संयुक्त प्रांत में थे, उसके मुख्यमंत्री रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगे हुए हैं, लिखा भी है इसमें, प्रधानमंत्री संयुक्त प्रांत सन 1937 से 1939 तक, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 1946 से 1954 तक, गृह मंत्री भारत सरकार 1955 से 1961 तक। यानी कि इन्होंने अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई इस देश को आगे बढ़ाने में। लेकिन उनके नाम पर बना हुए पार्क में एक टॉयलेट तक की व्यवस्था हमारे जनप्रतिनिधि नहीं करवा सकते। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारे लोग, ये पोस्टर तो लग जाते हैं, लेकिन असली आजादी का अमृत महोत्सव कब मनाया जाएगा? जब हम इस देश को वाकई में स्वच्छ बनाएंगे। धामी जी का लग गया, यहाँ पर कड़ा जी का लग गया, और भी जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका ध्यान इस बोर्डों में लगाने में तो होता है, इसमें बढ़िया नाम हो उनका, इस पे तो जोर होता है, लेकिन वहां पर काम हो इस पे जोर नहीं होता। तो आप देख रहे थे प्रतिपक्ष संवाद, इसमें हम भीमताल में थे, जिला नैनीताल है। आप देखते रहें हमारी तरह तरह की अनेक जगहों से अनेक खबरें, इसके लिए बने रहें। प्रतिपक्ष संवाद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।